क्या है रामू? एक पुस्तक 400 रुपये में 400 रुपया में खरीदा और उसे है ना 500 रुपया में बेच दिया तो लाभ या लाभ प्रतिशत निकालें, है ना? यही है ना? देखो इसमें बहुत आराम सा है ना? सूत्र तुम लोग को लिखाए थे, एक सूत्र लिखाए थे। क्या लिखाए थे सूत्र? लाभ बराबर बताए थे सूत्र, जब लाभ हो तो बताए थे ना। लाभ बराबर सूत्र क्या? तो देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? लाभ। लाभ कैसे हो रहा है? कैसे दिमाग लगाएं? कोई वस्तु 400 रुपया में खरीदा, क्या किए? 400 रुपया में खरीदा और उसे हम 500 रुपया में बेच दिए, यानी कि खरीदा 400 में बेचा 500 में, तो फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? फायदा हो रहा है ना, यानी कि लाभ हो रहा है। फायदा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर तुम लोग को सूत्र लिखाए थे, क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आसान सा बन जाएगा ये। अब देखना विक्रय मूल कितना है? प्रीति बताओ तो विक्रय मूल कितना है इसमें? 500 रुपया। विक्रय मूल कितना है? 500 रुपया है। और क्रय मूल कितना है? यानी क्रय मूल किसको बोलते हैं? जो कि हम खरीदे हैं, है ना? तो क्रय मूल कितना है? 400 रुपया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो आगे देखना है, 500 रुपया में 400 रुपया चला गया, यानी कि 500 रुपया में 400 रुपया घटा देंगे, कितना बचेगा? 100। जो ये 500 में से 400 घटा देंगे आएगा कितना? 100 रुपया आएगा। यही हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया, फायदा हो गया। यानी कि हमको एक पुस्तक पर कितने रुपये फायदा हुआ? 100 रुपया। लेकिन इतना से आंसर नहीं मानेगा। देखो लाभ बिका रहा है, तो लाभ तो हमारा आ गया कितना? 100 रुपया आ गया। और कह रहा लाभ प्रतिशत निकालें, यानी कि इस कलम है ना, इस पुस्तक पर हम कितना परसेंट, है ना, परसेंट जो है पैसा कमाए परसेंट में। तो आप देखना, तुम लोग को हम बताए थे, एक और सूत्र बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर लिखा चुके हैं। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? बताओ सिमरन, तुम बताएगी। लाभ क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल। क्रय मूल तो कितना अच्छा से तुम लोग जानते हो, है ना जी? तो आप देखना लाभ बराबर, आप देखना लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमारा कितना आया? हम कितना कमाए? एक पुस्तक में कितना फायदा कमाए? 100। तो 100 रुपया यहाँ पर लिख देंगे, पता है ना? कितना लिख देंगे? 100। 100 गुना कितना हो जाएगा? 100 क्यों होगा? क्योंकि हमारा सूत्र में ही पहले से क्या था? 100 लिखा हुआ था। आप देखो कुछ न करना है, क्रय मूल को लिख देना है। हम पहले पुस्तक को कितना में खरीदे थे? 400 में। तो यहाँ कर देंगे 400 रुपया। कितना कर देंगे? 400। कितना आसानी से देखो, 20 कहाँ चला गया? नानी घर। कहाँ चल गया? हाँ, यानी कि 20 काट दिए। आप देखो चरखा से 100 दान काटना। अब कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 आ जाएगा? 4 दान 25 है ना? 25 चौका 100 कट गया। नहीं समझ में आता पहाड़ा पढ़ने नहीं जानते हो तो 4 से भागा दे देना। किस में? 100 में। 25 में देंगे गधा बैले, है ना? 4 से भागा देंगे कितने? 100 में। तो कितना आएगा? 25। तो आ गया कितना? 25 आ गया परसेंटेज, यानी कि एक पुस्तक पर हम कितना परसेंट कमाए? 25%। तो किसको किसको समझ में आ गया क्या? ठीक है ना? चलो
अरे तकीरा कोई मुझको चलो दूसरा एक हिसाब क्या था, दूसरा में क्या दिए थे बनाने के लिए बताओ तो। दूसरा में क्या दिए थे, कौन पढ़ के बताएगा? लिख देते हैं एक बार बोर्ड पर, बताओ तो पहले। सुरेश एक प्लेट 80 रुपया में खरीदा और उसे 90 रुपया में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत निकालें, है ना, यही है ना। बस सिंपल सा इसमें भी काम कर देना, तुम्हारा गाड़ी छूट जाएगा। जाओ, टाइम हो गया है तुम्हारा। चलो अब देखो सिमरन, तुमको कहाँ समझ में नहीं आ रहा था? ये वाला लाइन समझ में आ रहा था ना? खरीदा कितना में? और खरीदा 80 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तुमरो नहीं ना? 90 रुपया में बेच रहा है तो हमको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रे? लाभ हो रहा है ना। 80 में कोई चीज़ को खरीदा और 90 में बेच रहा है तो कौन सी हो रहा है टोपी? लाभ हो रहा है। तो आप देखो लाभ बराबर, हम तुम लोग को सूत्र बताए थे, बार बार बता रहे हैं कि सूत्र हम बार बार लिखा रहे हैं, है ना, ध्यान से याद रखना है। तो लाभ बराबर सूत्र बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, यही सूत्र ने है। आसान सा ट्रिक है, आसान सा भाषा है। टेंडर बॉय इधर देखो, चलो देखो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपया ने बेचे कितना में? 90 रुपया यहाँ दे देंगे माइनस क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य खरीदे कितना में? 80 रुपया में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हमको लगता है ये बच्चा दूसरा तीसरा वाला बना लेगा आराम से, है ना। माइनस कौन नहीं जानता है बताओ तो? अब बनो जो ट्रैट से आई है 2-3 महीना में, वो बनो ने थोड़ा उसको दिक्कत होगा क्या अंजलि, है ना। अब देखना है बराबर 90 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 कौन सी बच रहा है? रुपया बच रहा है ना। यानी कि 10 रुपया हमको क्या हुआ? फायदा हुआ। कितना पर? एक प्लेट पर। हमको फायदा हुआ कि सुरेश को फायदा हुआ। हम प्लेट नहीं बेचते हैं, नहीं, है ना। आप देखो प्लेट बेचने वाला आदमी को फायदा हुआ, 80 रुपया में खरीदा और 90 रुपया में बेच दिया तो 10 रुपया का क्या हुआ? फायदा। ये हम फार्मूला के द्वारा निकाल दिए। रे प्रीति, कम से कम हल्ला शांत रखो। नहीं समझ गई हो तो आप बोर्ड पर बताओ। आप देखो कितना है? 10 रुपया क्या आ गया? फायदा हो गया। आप देखो हमको निकालना लाभ परसेंट। देखो सिमरन तुम कहाँ गड़बड़ाती हो ना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम सूत्र बताए थे लाभ, है ना, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्या बताए थे? बटे क्रय मूल्य, है ना, बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखना है तो लाभ हमारा कितना आया? 100 आया। 10 रुपया आया। कितना आया? 10 रुपया। हमारे फार्मूला में देखो 100 पहले से क्या है? एडवांस में दिया है काटने के लिए कि तुमको काटने में सुविधा हो सके, है ना। परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 से काटना पड़ता है या भागा देना, है ना। तो आप देखना नीचे क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जो हम खरीदें, जितना में हम खरीदें, तो खरीदें कितना में? 80 रुपया में। अब देखो काटना जानती हो तुम लोग? जानती हो? अब देखो 0 कहाँ भेज देते हैं? नानी घर भेज देते हैं। अब देखो ये कितना बचा? 8 बचा। तो देखो 4 दूनी 8 होता है, अब 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, और देखो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो 5 और 2 में कभी कटेगा जिंदगी में? नहीं न कटेगा।
तो नहीं कटेगा। तो ये सबको तो नानी घर भेज दिए, लेकिन ये आप 5 करा के हम नहीं जाएंगे, तो ज़बरदस्ती तो भेज नहीं सकते हैं, है ना, नहीं भेज सकते हैं। तो इसको देखो बीच में कुछ दिख रहा है, कौन सा चिन्ह है? गुना। तो 5 या 5 को गुना कर दो तो 5 5 की हो जाएगा 25, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो तुम इतना भी आंसर लिख सकती हो, इतना %। अगर समझ में नहीं आया, अगर और तो देखना, 2 से भागा देना है 25 में, कितना में 25 में। तो देखो एक दान में 2 लगाएंगे, है ना, तो ये कट गया ना। अब देखो 5 उतर गया, 2 दूनी 4 हो गया ने, 4 हो गया। अब देखो ये कितना बच जाएगा नीचे, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1। तो अब देखो हम कर सकते हैं 12 पूर्णांक 1/2, ये भी तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देखो एक आंसर यह हो गया, एक आंसर यह हो गया। अगर तुम इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, दशमलव में लाना चाहते हो, तो देखो इसको और बढ़ा दो, यहाँ पर दशमलव कर दो और यहाँ पर 0 बैठा दो। तो देखो 5 दूनी 10। अब देखो तुम्हारा एक आंसर और बनकर तैयार हो गया 12.5। अब देखो एक को आंसर है 3 गो। अब तुम्हारा बुक में अगर दिया है दशमलव में तो ऐसे बनाना है, अगर दिया है बटे में तो ये आंसर सही है, अगर दिया है पूर्णांक में तो ये सही है। तो सर हम कैसे जानेंगे कि पिछुआ में देने हैं पूर्णांक में कि बटे में, है ना। तो ये काम करना है तुमको, कुछ नहीं, इतना भी कर दोगे तो तुम्हारा मैथ क्या हो गया, ये सही हो गया। अगर लाना चाहते हो पूर्णांक में तो पूर्णांक में भी ला के छोड़ दो, वो भी तुम्हारा क्या है सही है। अगर ये भी तुम कर दिया तो ये भी क्या है सही है। तो समझ में आ गया सिमरन, और दिक्कत है इसमें नहीं। तो अब हमको लगता है प्रॉफिट तो हम समझ गए हैं, लाभ तो हम समझ गए हैं, अब हानि निकालना है और हानि %। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, हानि वाला होगा। तो ये अब समझ में आ गया नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो दिक्कत नहीं है, उतार लो इसको।